सवाल का जवाब लैण की कोशिश होएगी। साडे नाल इस समय डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं, डॉक्टर के तलवार जी जुड़ चुके हैं, पीजे के डायरैक्टर ने, सूबे के सेहत सलाहकार भी ने। सर बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब दे उत्ते। सब तो पहला तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौरव जी, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। जी आप कह रहे हो कि वी आर गोइंग थ्रू ए डिफिकल्ट टाइम जी, तो आप बताइए कैसा आपको मतलब, पर ये जरूरी है कि इस तरह हमें लोगों को कॉन्फिडेंस देना है। मैं यही कहूंगा जरूर, ताकि कॉन्फिडेंस देना बहुत जरूरी है। ठीक है, सब लोग बहुत एक डिफिकल्ट टाइम से हम लोग गुजर रहे हैं, इस तरह का हेल्थ का क्राइसिस हुआ है ये, पर ऐसा नहीं, पूरी एफर्ट चल रही है इसको हैंडल करने के लिए। पर हमें सबको हौसला रखना पड़ेगा, इससे डरना नहीं है जी, ना ही हमें कोई पैनिक में जाना है। ठीक है सर। सर मैं पहला सवाल मेरा यही है, मौजूदा स्थिति अगर आप पंजाब के लोगों को बता पाए। हम रोज कोशिश करते हैं कि पूरे आंकड़े लोगों तक पहुंचा पाए, कोशिश करते हैं कि जो लोग ठीक हो चुके हैं, कोरोना की स्मार्ट से निकल चुके हैं, बच चुके हैं, या कहें कि वो अब स्वस्थ हो चुके हैं, उनकी भी पूरी जानकारी देते हैं। आप मौजूदा स्थिति अगर पंजाब की बता पाए, क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से एक दिन पहले एक स्टेटमेंट आई जिसमें उन्होंने कहा कि 10,000 लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं इस समय पंजाब में। देखिए ऐसा है कि जो पंजाब की अभी स्टेट है, जो हमारे केसेस हैं, देखो हम आजकल 60,000 के करीब टेस्ट करते हैं, जो कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में हम करते थे अराउंड 35,000। उस टाइम हमारे 5,000 केसेस थे आते डेली पॉजिटिव। अब नंबर 7,000 पे पहुंच गया है, और कुछ तो ये जो हमने टेस्ट बढ़ा दिए हैं कि जो 25,000 जो टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं, कुछ तो उससे भी बड़े हैं, कुछ वैसे भी थोड़ा अभी इसका स्प्रेड कंट्रोल नहीं हुआ। तो मैं कहूंगा थोड़ा स्टेबलाइज सा है, पर अभी भी खतरा इसका पूरा है, तो हमें जो भी प्रिकॉशन लेनी है लेनी चाहिए जी। और एक मैं आपको थोड़ा सा इस आपके जरिए लोगों को कहना चाहूंगा कि क्या हो गया कि देखो ये जो बीमारी स्प्रेड होती है, एक इंसान से दूसरे इंसान में स्प्रेड होती है जी। अभी ये थोड़ा सा ना कुछ एरिया जो हमारे स्टेट के हैं जहां पहले कम थी, जैसे मालवा के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं पहले ये कम थी वहां पे, तो ये ज्यादा सी बड़े शहरों में थी ज्यादा, लुधियाना हुआ, अमृतसर, जलंधर, पटियाला। अभी मालवा रीजन में भी थोड़ा पहुंच गई है, बिकॉज क्या होता है कि जो लोग ट्रेवल करते हैं तो कोई ना कोई कांटेक्ट होता है तो जाके स्प्रेड करता है। पर हमें एक चीज बहुत इसमें अहमियत है, जो कि 1 साल से मैं कहूंगा कि जो हमने सबक सीखा है जी, कि इस बीमारी का जितनी जल्दी हम पकड़ा जाए, जितनी जल्दी हम टेस्ट करा लें, उतना जल्दी इससे ठीक होने का और इसका सीरियस ना होने से बचाया जा सकता है जी। तो मेरा यही एक थोड़ा विनती है अपने लोगों को, गांव वाले लोगों को भी, अगर किसी को थोड़ा बुखार होता है, कुछ थोड़ा फ्लू लाइक सिम्टम होते हैं, एकदम अपने आप को कोरोना का टेस्ट करा लीजिए, क्योंकि और टेस्ट अवेलेबल है, ये तो दिक्कत नहीं है, टेस्ट की सब फ्री टेस्ट हो रहे हैं गवर्नमेंट तरफ से जी। तो ये अपना करवा के, तो आपको थोड़ा अगर पॉसिबिलिटी निकलती है। और एक चीज मैं और भी आपके जरिए थोड़ा कहना चाहता हूं कि जो भी केस पॉजिटिव निकलता है, चाहे वो गांव में है चाहे वो शहर में, अब ऐसा सिस्टम बनाया है पिछले 2-3 हफ्ते से गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ने, कि हर एक पेशेंट को मॉनिटर किया जाता है, टेलीफोन से बात होगी उससे, और उसको जो मेडिसिन वाली जो रिक्वायरमेंट है उसकी वो किट दी जाती है। और जो लोग थोड़ा जो पुअर हैं, जिनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उनको खाने का भी किट दिया जाता है। तो उसके साथ साथ वो उसको मॉनिटर किया जाएगा, 24 घंटे किया जाएगा, और एक तो जाके टीम वहां घर जाके भी उसको मिलेंगी, तो इसलिए टेलीफोन पे मॉनिटर होगा। अगर उसको लगे कि तकलीफ बढ़ रही है, एक उसको गवर्नमेंट की एम्बुलेंस में ले जाके हॉस्पिटल में दाखिल कराया जाएगा। मेरा कहने का सिर्फ यही है कि पूरी सपोर्ट है। डर इंसान को तभी लगता है यार अगर निकल भी आए तो मैं कहाँ जाऊंगा जी, वो सिचुएशन पंजाब में नहीं है। पंजाब तो बिल्कुल कोशिश ये हो रही है, हर एक जो भी बीमार है, चाहे उसके पास मीन्स हैं चाहे नहीं है, ताकि उसको पूरी सपोर्ट मिले, मेरा ये कहने का। सर मैं रूरल की तरफ अगर आप जाऊं, आपने जिक्र किया कि पूरा मॉनिटर किया जाए, लेकिन डेथ रेट बहुत ज्यादा है इस समय पंजाब में ही, अगर हम कंपेयर करें अर्बन वर्सेस रूरल को।
इसकी वजह आपको क्या नजर आ रही है कि ग्रामीण क्षेत्र इस समय ज्यादा प्रभावित क्यों है? अगर मैं गलत नहीं तो एक अभी फिगर जारी की गई थी कि 2.7% है इस समय डेथ रेट। अगर मैं अर्बन की बात करूं तो वो शायद 1 पॉइंट समथिंग है। नहीं, आपकी बात सही है, अर्बन में बहुत कम है, लेस देन 1 है, रूरल में ज्यादा हो रहा है। उसका रीजन ये मैं ही आपको पहले कि लोग जो गांव में ना किसी को तकलीफ होते हैं जल्दी जल्दी टेस्ट नहीं कराते, और नहीं कराते तो टाइम पीरियड जो होता है, जो पहला टाइम पिछले जो पहले 5-7 दिन इस बीमारी के होते हैं, अगर उस टाइम प्रॉपर इसका हैंडलिंग हो जाए तो सीरियस कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है उसको। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि अगर लोग पहले ही जब तकलीफ हो टेस्ट करा ले। मैं ही आपको सबको ये मैसेज देना चाहता हूं। हाँ, अगर किसी को अभी कोई ऐसा इश्यू है, हेल्पलाइन है, उस पर कॉन्टेक्ट करिए। मतलब पूरी कोशिश है कि किसी को ऐसा ना, हर एक आदमी को सपोर्ट के लिए सिस्टम में स्ट्रेंथ है, मेरा ही कहने का आपको थोड़ा है। और गांव वालों को पर्टिकुलरली कहिए, पहले हमने लोग कहते थे, इग्नोर करते थे, क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं है तो वैसे ही है, कोरोना तो हट जाएगा, कुछ भी नहीं, वैसे हल्ला किया जा रहा है। ऐसी बात नहीं। इसीलिए गांव में लोग जल्दी जल्दी टेस्ट नहीं कराते, जल्दी जल्दी अपना प्रॉपर इलाज नहीं कराते। वो किसी आरएमपी या केमिस्ट से कोई दवाई गोली खा के भी बुखार है हट जाएगा, इस तरह का करते हैं, और जो मेन टाइम होता है वो हम लूज कर जाते हैं। ये मेरा कहने का। डॉक्टर साहब, ये भी अगर आप बता पाए, हालांकि बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, कब टेस्ट करवाएं? ये बहुत सिंपल सा सीधा सवाल है, हर किसी के जहन में होता है, लेकिन फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में आपको कोई फर्क नजर आता है? बहुत सारे लोग कहते हैं हमें तो गले में कोई दिक्कत नहीं है, हमें खांसी नहीं, हमें जुकाम नहीं, हम भी जाएं टेस्ट करवाने या ना जाएं? कब टेस्ट करवाएं लोग? देखिए, ऐसे अगर पहले तो अगर किसी को थोड़ा बुखार है वो टेस्ट जरूर कराए जी। दूसरा है, अगर किसी को लगता है कि मैं किसी को मिला, उसको बीमारी हो गई है और मैं उसको मिला हूं, चाहे मेरे को कोई तकलीफ है, मेरा कांटेक्ट हुआ है उसके साथ, तो भी टेस्ट जरूर कराए। ठीक है। तो अच्छा, तीसरा मैं ये भी कहूंगा कि अगर किसी को लगता है भी थोड़ा थकावट ही लग रही है, बुखार भी नहीं लग रहा है, थोड़ा माइल्ड कोई और भी और से सिम्टम लग रहा है, थकावट लग रही है, शरीर में दर्द हो रहा है, सुस्ती लग रही है, वो भी करा लें, कोई हार्म नहीं आज के टाइम पे। बिकॉज यू डोंट पे एनीथिंग, आप लूज क्या करते हैं अगर, बिकॉज इसमें क्या है, 70-80% जो मरीज होते हैं उनको सिम्टम नहीं होते, इसलिए वो लोग इग्नोर करते हैं और पता नहीं लगता तो स्प्रेड करते हैं। तो कोई भी इस तरह का, हाँ, अगर आप किसी को मिले हो, सपोज आपने किसी के साथ कोई मीटिंग करी है, किसी को आप किसी घर पे मिले थे या कहीं बाहर मिले थे और आपको पता लगता है कि उसको कोरोना हो गया है जी, तो आप 4-5 दिन के अंदर अंदर अपना टेस्ट करा लेना चाहिए, ये भी प्रिकॉशन। ठीक है सर, मैं अगले पॉइंट की तरफ बढ़ूं, लेकिन उससे पहले एक सवाल है। बहुत सारे इस समय पंजाब में खासतौर पर सोशल मीडिया पर यह बहुत बात हो रही है कि देखिए पंजाब में 5G की टेस्टिंग हो रही है, इसलिए कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं या लोग बीमार हो रहे हैं। कोरोना का 5G के साथ कोई कनेक्शन है? नहीं, 5G क्या, आप कौन सी 5G, मैं समझा नहीं कि जो जैसे मोबाइल सर 4G है, अब 5G की टेस्टिंग की बातें हो रही हैं, नहीं हो रही, ये भी अभी क्लियर नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत बात। इसका कोई तल्लक नहीं है, प्लीज। ये सबको ये पता नहीं क्यों ऐसी बिना बात के, जिसमें कोई दम नहीं, ऐसी अफवाहें क्यों फैलाई जाती हैं, इसका कोई उसके साथ तल्लक नहीं है जी। सर, अब मैं लॉकडाउन वाले एक सवाल की तरफ बढ़ना चाहता हूं। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री ने एक स्टेटमेंट दी कोविड रिव्यू मीटिंग से पहले, उन्होंने कह दिया कि 10 दिन का लॉकडाउन होना चाहिए। मुझे यह लगता है, ये मेरी निजी राय है। डॉक्टर के तलवार को इस समय क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है कि लॉकडाउन जैसी स्थिति इस समय पंजाब में है? देखिए, बहुत डिस्कस हुआ है सबके साथ। अब क्या कि लॉकडाउन हम कहते हैं, एक ना टर्म कह लो, रिफाइंड लॉकडाउन, रेगुलेटेड लॉकडाउन कह लो जी। जो चीजें एसेंशियल नहीं है उनको बंद कर दो जी, ठीक है ना। तो एसेंशियल है वो थोड़ी बहुत ही चलने दो, नहीं तो लोग बहुत तंग होते हैं। मेरा कहने का एक, देखो, अगर सपोज कोई रिक्शा वाला है जी, अब वो सारा कुछ बंद होगा, उसको सवारी नहीं मिलेगी, दिन में क्या करेगा? तो थोड़ी बहुत ही जो रूटीन एक्टिविटी अगर चलती रहेंगे डे टाइम, मैं मानता हूं कि वो थोड़ा सा इकोनॉमी को और लोगों को ज्यादा तंग नहीं करेंगी। पर जो जैसे हुआ गैदरिंग ना हो, जहां पे ज्यादा स्प्रेड करता है, ठीक है, लोग इकट्ठे ना हो, जैसे हुआ कि ये सारा कुछ हो गया। शॉप्स है, जैसे केटरिंग प्लेसेस हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, मॉल्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, जहां लोग बैठते हैं और वो स्प्रेड करते हैं, ये तो सारा कुछ बंद ही हो गया।
जी तो मेरा कहूंगा जी ये जो पंजाब का भी लॉकडाउन है इसको आप कह लीजिए इट्स ए मॉडिफाइड और इट्स ए रेगुलेटेड लॉकडाउन। जी और ये जो रिस्ट्रिक्शन है तो वी आर वाचिंग कि इनका कितना फायदा होता है अगर सपोज कोई ऐसी स्टेज आती है। पर मेरा ख्याल है ये भी एक तरह के जो लॉकडाउन से होता है इस इन रिस्ट्रिक्शन से अगर ये पूरी तरह फॉलो करेंगे। अब जैसे हो गया कि बाहर से कोई भी आएगा उसका आरटीपीसीआर टेस्ट होना चाहिए, ठीक है ना, या उसको वैक्सीनेशन लगी होनी चाहिए। तो यही तरीके हैं कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं स्प्रेड ना करें जी। अब जो लोग बाहर मेले में जाते हैं कई बार कोई रिलीजियस फंक्शन में जाते हैं जब वापस आते हैं तो डर ये होता है कि वो आखिर स्प्रेड कर सकते हैं। तो ये जो प्रिकॉशन ली गई हैं ये भी पार्ट ऑफ द एक तरह का लॉकडाउन मैकेनिज्म है जिसको आप मॉडिफाइड लॉकडाउन कह लीजिए या रेगुलेटेड लॉकडाउन कह लीजिए। सर दो चीजें इसमें मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगा। एक कि लोग कह रहे हैं कि आपने पाबंदियां लगा दी, आपने रिफाइंड लॉकडाउन या मुख्यमंत्री जिस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट दी कि सॉफ्ट लॉकडाउन है ये, लेकिन उसके बाद भी जो रश है बाजारों में वो ज्यादा कम नहीं हुआ। 5 बजे के बाद बेशक हो गया, ट्रैफिक रास्तों पर कम नहीं हुआ है, आज भी गाड़ियां वैसी दौड़ रही हैं। आपको लगता है कि इससे इंपैक्ट हुआ है? और दूसरा, क्या इससे केसेस आने वाले दिनों में कम हो सकेंगे इन पाबंदियों के साथ? देखिए जो पाबंदियां लगी हैं हमें उनको फॉलो करना चाहिए। पब्लिक का भी ये थोड़ा ड्यूटी बनती है, ठीक है, पुलिस तो इन्फोर्स करेगी पर पब्लिक की भी ड्यूटी बनती है। इसका जो एक सारा कुछ जो किया गया जाता है इस बीमारी को रोकने के लिए किया जाता है। कोई ऐसे तो इसलिए लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए, समझना चाहिए कि बहुत जरूरी है। कितने लोग सफर कर रहे हैं जिनकी फैमिली में हो जाता है, जो उनकी फैमिली को नुकसान हुए हैं वो सोच के भी कभी मुश्किल लगता है। तो इसलिए लोगों को समझना चाहिए किसी पर्पस के लिए किया है, हमें बाहर तभी जाना चाहिए अगर कोई जरूरी है, अदरवाइज अवॉइड करना चाहिए। हमें अपने आप को बचना है और दूसरों को भी बचाना है। सर एक और कोविड रिव्यू मीटिंग होने जा रही है थर्सडे को यानी कि कल, क्या आप उसमें और सख्ती का सुझाव देंगे या जो इस समय स्थिति है उसको एज इट इज और अभी चलने दिया जाना चाहिए, क्योंकि आप चेयरमैन हैं उस रिव्यू कमेटी के? देखो हम रिव्यू करते हैं डेली, जो प्रोग्रेस चल रही है, क्या चल रहा है, किस स्टेट पे चल रहा है, वो सारा कुछ रिव्यू होता है। जो ट्रीटमेंट वाला इशू है वो पूरा रिव्यू होता है। तो ये सारा कुछ रेगुलरली डेली रिव्यू हो रहा है, मॉनिटर हो रहा है पंजाब के स्टेट में, और उसके मुताबिक फिर कोई और नया स्टेप जो लेना होगा वो लिया जाएगा जी। पर अभी तो यही जो प्रेजेंट रिस्ट्रिक्शन है, मेरा तो यही आपके जरिए लोगों को बेनती होगी, हाथ जोड़ के बेनती होगी कि जो रिस्ट्रिक्शन है किसी पर्पस के लिए है। अगर हम करेंगे हम अपने आप को भी बचा सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। इस चीज को भी समझना चाहिए, देखना चाहिए क्या हाल हो रहा है दिल्ली में, क्या हो रहा है कि और जगह पे, हमें उससे बचना है और यही तरीके हैं कि हम अपने आप को उससे बचा सकते हैं। सर मैं एक और सवाल लॉकडाउन से ही जुड़ा हुआ पूछना चाहता हूं, क्योंकि देखिए हरियाणा में 1 हफ्ते का लॉकडाउन कर दिया गया, दिल्ली में हम देख रहे हैं कि लगभग तीसरी बार लॉकडाउन को बढ़ाया गया, 3 हफ्ते का ऑलरेडी हो चुका है। कोई आधार बनाया गया है या कोई क्राइटेरिया है कि इतने केसेस हो गए उसके बाद ऐसा कोई स्टेप लिया जा सकता है, या फिर कोई ऐसा भी इस समय मैकेनिज्म आप तैयार कर रहे हैं कि कुछ जिलों में लॉकडाउन कर दिया जाए? जैसे लुधियाना बहुत ज्यादा इफेक्टेड है इस समय, बठिंडा पिछले 3 दिनों में लगभग 60 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। क्या इस तरह से भी किसी जोन में बांटा जा सकता है पंजाब को कि लॉकडाउन अलग अलग क्षेत्रों में हो, ना हो पूरे पंजाब में? देखो ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट को ऐसे इंस्ट्रक्शंस भी हैं, अगर उनको लगता है कि थोड़ा को है तो दे कैन टेक ए लोकल स्टेप। ये चीजें उनको भी हैं, अगर लोकलाइज आपने को लॉकडाउन करना आप कर सकते हैं। बिकॉज ये जो हमें आपकी बात सही है, जो कुछ 3-4 डिस्ट्रिक्ट जहां पे थोड़ा अभी ज्यादा दिक्कत हो रही है, वी हैव टू टेक मोर इफेक्टिव स्टेप्स। तो पर ये जो स्टेप लिए गए हैं, जो आप कह रहे हैं लोग घूमते हैं, आप लोगों को थोड़ा समझाइए भाई कि देखो ये चीजें हम अगर फॉलो करेंगे तभी जो इस तरह का मुसीबत सामने आई है तो हम इससे बच सकेंगे। बाकी जहां अगर जरूरत पड़ेगी थोड़ा इसको और रिस्ट्रिक्शन में भी जा सकते हैं, पर अगर जो हमें रिस्ट्रिक्शन ली हैं इनको हमें फॉलो करना चाहिए जी। सर एक आपने कहा कि आरटीपीसीआर टेस्ट करवा के ही लोगों को पंजाब में एंट्री दी जाए, एक नियम बना दिया गया है, लेकिन आईसीएमआर की गाइडलाइंस हैं कि एक बार टेस्ट करवाइए उसके बाद आपको जरूरत नहीं। और दूसरा आईसीएमआर ने यह भी कह दिया कि जो ये इंटरस्टेट आने जाने के लिए लगाया गया आरटीपीसीआर ये भी हटा दीजिए, ठीक नहीं है, इतने ज्यादा टेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? उनकी बात सही है, पर हम रैपिड एंटीजन तो कर सकते हैं ना, आरटीपीसीआर ना से रैपिड एंटीजन। अगर सपोज कोई क्रॉस करके आ भी रहा है तो रैपिड एंटीजन तो देख ही सकते हैं, तो क्विक टेस्ट है। हाँ मेन तो वैक्सीन है,
अगर किसी ने वैक्सीन लगाई हुई है, 15 दिन एक इंजेक्शन भी लगाया हुआ है, उसको 2 हफ्ते हो गए हैं, तो ठीक है। तो लोगों को अब वैक्सीनेशन की तरफ जाना चाहिए। मैं मानता हूं थोड़ा वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी की थोड़ी लिमिटेशन है, but I'm sure in the next coming weeks this will be sort of a more possibility, people can get vaccinated, doses will be available। पर देखो एक प्रिकॉशन जी ये लोगों को प्रिकॉशन ये तंग करने के लिए नहीं है, ये प्रिकॉशन तो सिर्फ इस बीमारी को रोकने के लिए, स्प्रेड को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। हमें सबको समझना चाहिए और इसमें जरूर जो भी जरूरत है करनी चाहिए। सर मैं सेकंड वेव का जिक्र करूं कि सेकंड वेव को लेकर क्या हम अच्छे से इसको भांप नहीं पाए कि इतनी जबरदस्त और खतरनाक हो सकती है? कितनी हमारी तैयारी? देखिए अदालत की तरफ से टिप्पणी आ गई कि स्टेट सब्जेक्ट है, अगर ऑक्सीजन की हम बात करें या लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने का जिक्र हो। किस तरह से आप ऑक्सीजन की सप्लाई को या केंद्र और जो राज्य सरकारें हैं उनके बीच इस समय जो कहीं ना कहीं एक विवाद भी नजर आता है कि हमें सप्लाई कम है, हमें नहीं दी जा रही, उसे किस तरीके से देखते हैं कि क्या हम भांपने में कामयाब नहीं हो पाए कि सेकंड वेव इतनी खतरनाक हो सकती है? देखिए ऐसा है कि कई स्टेट में, देखो पंजाब में अगर आप देखो हमारे 3000 केस थे मार्च के 3rd वीक में, ठीक है, फिर बढ़ते बढ़ते 4-5 हजार अप्रैल 12-13 को करीब, पर टेस्ट बढ़ने से कुछ और बढ़ गए हैं। पर जिस तरह का दिल्ली और कई स्टेट्स में एकदम ब्लास्ट हुआ है केसेस का, उसकी वजह से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट एकदम थोड़ा वहां बहुत बढ़ गई। और पंजाब, देखो ऑक्सीजन का इशू ये है कि पंजाब में प्लांट तो नहीं है, तो बाहर से आती थी और अभी तक कोई ऐसी दिक्कत आई नहीं थी। तो ये पहली बार ही ऐसा इशू खड़ा होगा, बिकॉज कई और स्टेट को और ज्यादा चाहिए, तो हमें जितनी अपनी जरूरत है वो भी चाहिए। अब आप देखिए कुछ 200-250 पेशेंट तो मेरे ज्यादा ही होंगे जो दिल्ली रीजन से पंजाब में आ गए हैं, दाखिल हैं हॉस्पिटलों में, तो हमारी वो भी जो कैपेसिटी थी वो बढ़ गई है, तो ऑक्सीजन तो बढ़ेगी जरूरत। और इसमें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज सप्लाई बाहर से आती है, पंजाब में प्रोडक्शन नहीं है इसकी, तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई थोड़ा जहां जहां से भी, ओनली थिंग इज अगर कोई उसको ट्रांसपोर्ट का इशू आ रहा है आजकल, बट मेरा ख्याल है वी शुड यूज एयर फोर्स, वी शुड यूज एयर सर्विसेज, वी शुड यूज रेलवेज, रोड्स, ताकि किसी तरीके से भी जहां जहां चाहिए ये चीज जल्दी से जल्दी। ऑक्सीजन इज वन, इस बीमारी में ऑक्सीजन की जो जरूरत है बहुत ज्यादा है, इन द सेंस ऑक्सीजन इज मेन ट्रीटमेंट है इसका। तो ये तो अब सच्ची बात है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बिल्कुल इन टच है अभी हमें, और जो लोकल हो सकते हैं तरीके कि भाई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स आते हैं, वो गवर्नमेंट ने बहुत खरीद लिए हैं, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं लेवल 2 फैसिलिटी में जहां जहां। पर जो हाई ऑक्सीजन नीड वाले एरिया हैं, जिसको हम लेवल 3 कहते हैं, आईसीयूज कहते हैं, एचडीयू कहते हैं, तो वहां तो ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर चाहिए और इसके ऊपर पूरी एफर्ट चल रही है। जी। पर मेरा ख्याल है लेसन है फॉर द होल नेशन कि आगे के लिए हम इस तरह की वजह से भी सवाल पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के हमारे तक मैसेज पहुंचते हैं, शायद आप तक भी पहुंचते हो। वो कहते हैं कि आपने पिछली अप्रैल या मार्च में कहा सरकार ने कि देखिए हमारे पास तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, इंफ्रा नहीं है, लेकिन 1 साल बाद भी अगर हम सेम तर्क दे रहे हैं कि इंफ्रा की या ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है, प्लांट नहीं है, तो इसको लेकर लोग सवाल उठाते हैं कि 1 साल बाद भी पिछले 6 महीने कहीं ना कहीं हमारे पास थे तैयारी के लिए। आपको लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट उस तरीके से तैयारी कर पाई? देखो ऐसा है कि ऑक्सीजन वाला जो इशू है कि बिकॉज इट वाज क्वाइट कंफर्टेबल इवन लास्ट टाइम ही, ठीक है, बट ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई थी। ये तो जो सडनली कई स्टेट्स में इतनी ज्यादा बीमारी बढ़ गई कि ऑक्सीजन की सप्लाई वहां डाइवर्ट भी होनी पड़ गई जी, तो उसलिए थोड़ा सा पंजाब में मतलब ऐसा। अब आप देखिए हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, मतलब वी आर एबल टू मेंटेन, पर हम आप ये कि पेशेंट इतने बाहर से, मैंने जैसे बताया कि जो हमारी लेवल 3 फैसिलिटी हम कहते हैं जहां पे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, उसकी 1/3 कैपेसिटी जो है, नियरली 1/4 कैपेसिटी, तो पेशेंट बाहर से आए हुए हैं, दिल्ली रीजन से आए हुए हैं, तो अब मना तो नहीं करना चाहिए किसी पेशेंट को बेचारे को। तो इसलिए थोड़ा हमारी जो हमने और बेड बढ़ाने हैं, जैसे हमारे पास अबाउट 1000 वेंटिलेटर हैं स्टेट में, नियरली जो फंक्शनल थे। अब पेशेंट तो वेंटिलेटर पे सारे अभी 150-200 हैं, ऐसी बात नहीं, हमारे पास कैपेसिटी है उसकी। अब पर ये कि वो बाहर से पेशेंट आने की वजह से हम चाहते हैं कि और बढ़ा लें, ताकि सडनली
शुड बी प्रिपेयर फॉर द बेस्ट, जो सीएम साहब कहते हैं, होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर फॉर द बेस्ट। सो वी मस्ट मेक ऑल एफर्ट कि जो जो भी फैसिलिटी चाहिए, जो जो केयर के लिए चाहिए, वो हमें एकदम अब एक्सपैंड खासी हो रही है फैसिलिटी, और ऑक्सीजन के भी तरीके ढूंढे जा रहे हैं सो दैट हमें दिक्कत ना आए। जी सर, आपने ऑक्सीजन बेड्स का जिक्र किया, वेंटिलेटर का किया, भगवान ना करे कि वो स्थिति आए, लेकिन अगर हरियाणा जैसी स्थिति हो गई कि लगभग 14,000 केस एक दिन में, या दिल्ली जैसी स्थिति हो है, मैं दोबारा कह रहा हूं कि भगवान ना करे ऐसी स्थिति पंजाब के सामने आए, तो क्या हम तैयार हैं? क्या 14,000 केसेस के लिए पंजाब के अस्पताल तैयार हैं? देखिए, उसमें दो आंसर है मेरी। एक तो है कि वी आर प्रिपेयरिंग to sort of make sure that these things can happen and we need to be prepared. Number 2, जो मैं आपको कहना चाहता हूं, देखो हमें जो भी चीज है वो करनी चाहिए कि हम उस चीज से बच सके। वही मैं कह रहा हूं कि आप थोड़ा सा लोगों को प्लीज हमारी तरफ से आप भी अपील करिए कि जो जो रेस्ट्रिक्शन है इनको फॉलो करें, हम बाहर ज्यादा ना जाएं, घर में ही रहें, ताकि हम इस स्प्रेड को रोक सकें, लोग इकट्ठे ना हों। अगर बाहर से कोई आपके पास आता भी है, कोई रिश्तेदार, कोई बात नहीं, वेलकम करिए, वो तो जरूर फर्ज बनता है, पर आने पे उनका टेस्ट कराने में क्या दिक्कत है? तो और ये जो अर्ली टेस्ट हो गया, अर्ली पिकअप होगी, 80% लोग अगर जल्दी पिक हो जाए तो उनको हम पहले से सीरियस होने से बचा सकते हैं जी। अगर वो सीरियस होने से बचा सकते हो तो हमें जो ये इतनी हाई टेक जरूरत कम पड़ेगी। तो इसलिए वो हमें एफर्ट पूरी रखनी है, जोर से रखनी है। जो रिस्ट्रिक्शन है वी मस्ट डू फॉलो। मास्क पहनने की जो इतनी बार बार कहा जा रहा है कि यही तरीका है, वैक्सीन है ये भी कि सब पहनिए, पर फिर लोग क्यों इस चीज पे थोड़ा ध्यान नहीं देते? अगर पहनेंगे भी, आप देखा होगा आपने, कई लोग पहन लेते हैं तो नाक पे नहीं होता कवर। सो ये चीजें आप थोड़ा सा लोगों को जरा अपनी तरफ से कहिए। आपका कहना बहुत, उससे लोगों पे बहुत असर होता है। तो ये आपको भी पूरी तरह आपका इस रोल बहुत ज्यादा है बीमारी के स्प्रेड को बचाने के लिए। जी बिल्कुल सर, हमारी कोशिश रहती है। पंजाब में सबसे ज्यादा न्यूज 18 पंजाब देखा जाता है और उम्मीद है कि आपकी आवाज लोगों तक बात पहुंच रही होगी। सर मैं एक और चीज जानना चाहता हूं, उसके बाद मैं वैक्सीन के बारे में पूछ लूंगा आपसे। मौजूदा समय में आज 5 मई है, क्या यह पीक समझा जाए पंजाब में कोरोना का सेकेंड वेव का? 5 जून को, एक महीने बाद, आप क्या स्थिति देखते हैं कोरोना की? देखिए ऐसा है कि जो हमारी जो भी हम साइंटिफिक जो प्रोजेक्शन देख रहे हैं, तो उसमें लगता है कि ये जो पीक है ये अंदर अंदर खत्म हो जानी चाहिए, पीक पे पहुंचना चाहिए। वट एवर पीक आती है, 7,000 के केसेस हैं हमारे, कितने और बढ़ते हैं, विल हैव टू सी जी। उसके बाद ही कम, बट हमें ये ध्यान रखना है कि जब ही हमारी फ्लैटन भी हो जाती है, जो पिछले 2-3 हफ्ते के केसेस हैं हॉस्पिटल में, वो आएंगे। तो हॉस्पिटल के लिए हमें प्रिपरेशन रहनी पड़ेगी नेक्स्ट 4 वीक्स के लिए जी। बिकॉज सिक पेशेंट, जो पुराने पेशेंट है, वो भी 2 हफ्ते पहले अभी जो हो रहे हैं सिक, वो भी नेक्स्ट 2 वीक में ही ज्यादा होता है कि चांसेस कि किसी को सिकनेस बढ़े 10 दिन। तो वो हम हॉस्पिटल में तो हमारा जो एफर्ट है एक्सपेंशन का केयर कर चलेगा। बाकी लगता है कि केसेस अराउंड मिडिल ऑफ मे के बाद थोड़ा और फ्लैटन हो जाने चाहिए सर। ये कम होने शुरू, जो आप कह रहे हैं कि अगले 1 हफ्ते में हो सकता है, तो मैक्सिमम आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं इस समय? अगर बता पाए कि अराउंड 7,000 से ज्यादा ऑलरेडी केसेस हैं, तो ये क्या आंकड़ा पंजाब में 10,000 तक पहुंच सकता है? लग रहा है ऐसा? देखिए ये जो प्रेडिक्शंस है ना, ये डिपेंड करती है। अगर लोग पूरा ध्यान रखेंगे शायद हम आगे ना ही बढ़े जी। अगर लोग बिल्कुल ध्यान देंगे शायद हम और भी बढ़ जाएं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो जितना नंबर जो सर्च होता है वो डिपेंड करता है हम प्रिकॉशन कितनी ले रहे हैं जी। अगर हम रिस्ट्रिक्शन को पूरी तरीके से रिलीजियसली फॉलो करेंगे, मेरा ख्याल है कि हम ज्यादा नहीं बढ़ेंगे जी। पर अगर हम इसको नहीं मानेंगे, इग्नोर करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, फिर तो दिक्कत आएगी। तो इसलिए तो बहुत डिपेंड करता है फैक्टर्स पे, कितना लोग अपने आप को इससे बचने के लिए कोशिश करते हैं। सर मैं वैक्सीन को लेकर अब आपसे जरूर आखिरी सवाल है मेरा, 18+ लोगों को वैक्सीन कब पंजाब में? देखो हमने वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 30 लाख डोजेस के लिए ऑर्डर कर चुके हैं और शायद वो 15 मई तक कुछ और होप है कि वी शुड गेट सम डोजेस, और जिस कंपनी को किया है। और हमने एक स्ट्रेटजी बना ली है। एक गवर्नमेंट पंजाब ने ना एक ग्रुप बनाया जिसका डॉक्टर कंग हैं, जो कि
सीएम और बड़े फेमस और डिस्टिंग्विश्ड वायरोलॉजिस्ट हैं इस एरिया में, उनकी बड़ी एक्सपर्टाइज है। तो वो सारा मिल मिला के हमने एक स्ट्रेटजी बना ली है कि जो डोज पहले आएंगी वो पहले कहाँ लगानी है, कौन सी जगह, जैसे बड़े शहर हैं जहाँ क्राउडिंग ज्यादा है, जहाँ ज्यादा पेशेंट हैं, ज्यादा थोड़ा मॉर्टेलिटी, वी विल कंसंट्रेट मोर इन दैट। फ्रंट लाइन वर्कर जो ज्यादा, जैसे आप जर्नलिस्ट हैं, आपके जो लोग हैं, they should also be covered, these kind of teachers हैं, तो ये कैटेगरी सारी डिफाइन करी गई हैं। पहले जो डोज आएगी टू एड्रेस टू दोज, या जैसे 18 साल से 45 साल की उम्र में कई लोग ऐसे हैं जिसको कोई रिस्क फैक्टर है, किसी को किडनी की बीमारी है, किसी को लिवर की बीमारी है, तो इस तरह की स्ट्रेटजी ने ऑलरेडी बना ली है, वो अप्रूव हो गई है सीएम साहब से, तो वो उस तरीके से हम वैक्सीन के लिए आगे बढ़ेंगे जी। पर ये अभी लोगों को जो 45 से मिल रही है, लोग इससे अब वैक्सीन को थोड़ा, पहले हेजिटेंसी थी, अब लोग अपने आप बाहर आ रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी लगवानी चाहिए। सर, कोवैक्सीन कोविशील्ड ये दोनों को लेकर भी लोगों के मनों में सवाल है। देखो ऐसा है, सवाल तो रहता ही है, पर एक कोई ऐसा कंपैरिजन नहीं है दोनों वैक्सीन में भी, ये अच्छी है वो अच्छी है जी। मैं कहूंगा एट द मोमेंट जो भी वैक्सीन मिल रही है, बिकॉज इनकी जो है प्रोटेक्टिव प्रोटेक्शन वो अराउंड 70-78% दोनों वैक्सीन की है, विच इज कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड। और ये भी एविडेंस है कि अगर किसी को वैक्सीनेशन के बाद इन्फेक्शन हो भी जाती है, हो रही है, तो उनको सीरियस नहीं होती जी। ये भी इसका फैक्ट है। तो इसलिए हमें ये जो भी आपको अवेलेबल है, जो भी आपके मन में, आप ले लीजिए, कोई ऐसी इसमें कोई कहना कि यही लेनी है दूसरी, मेरा नहीं ख्याल है सब। ठीक है सर, मेरे एक दो छोटे छोटे सवाल हैं। पॉइंट नंबर 1, कितने ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर इस समय पंजाब में वेकेंट है, यानी कि खाली हैं, अगर जरूरत पड़े लोगों को? अगर आप कोई फिगर बता पाए कि लोगों को दिक्कत ना हो, ये हम चाहते हैं कि पैनिक ना हो। बहुत सारी जगह पर ऐसी चीजें आती हैं कि पता ही नहीं लग पा रहा कि बेड है कि नहीं है, तो लोग थोड़े पैनिक क्रिएट हो जाता है। नहीं, इस टाइम जो है लेवल 3 की फैसिलिटी ठीक है, लिमिटेड थी, बट 500 बेड के करीब इन द लास्ट 2-3 डेज में बढ़ाए गए हैं। प्लान है मेडिकल कॉलेज अमृतसर, पटियाला, सीएमसी, डीएमसी सब में मिला, जो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं उनमें ऑलरेडी बढ़ाए गए हैं, और इवन पेरिफेरल हॉस्पिटल भी बढ़ाए गए हैं। सो मेरा ख्याल है कोई इमीडिएट, जैसे मैंने कहा कि हमें थोड़ा से एक जो बाहर से पेशेंट आके ऑक्यूपाई करे हैं बेड हमारे, पर वो भी में कोई नहीं, इसमें कोई नहीं, जो मरीज बेचारा है, जो भी आता है, हमें उसकी सेवा करना जरूरी है। पर हमारे पास अभी है कैपेसिटी, और वी आर प्लानिंग टू फर्दर राइज टू अबाउट 2000 प्लस मोर बेड्स, बोथ लेवल 2 एंड लेवल 3 जी। सर, एक आखिरी सवाल, पहले मैं आखिरी कह चुका था, लेकिन एक आखिरी सवाल लॉकडाउन को लेकर ही, जो गुरुवार को यानी कल जो रिव्यू मीटिंग होने जा रही है, क्या उसमें लॉकडाउन जैसा तो कोई फैसला नहीं लिया जाएगा, एज इट इज रहेगा? देखिए, मैं कहूंगा कि जो हमने रेस्ट्रिक्शन ऑलरेडी गवर्नमेंट ने थोड़ा कहा है, अभी ये रेस्ट्रिक्ट करिए, अपने आप को इस दायरे में रखिए, इस लक्ष्मण रेखा के अंदर रखिए। अगर लोग रखेंगे, हमें शायद ज्यादा रेस्ट्रिक्शन ना करनी पड़े। वो मुश्किल तभी आएगी अगर लोग इग्नोर करेंगे, फिर ये थोड़ा और बढ़ेगी, फिर हो भी सकता है। बट एट द मोमेंट तो यही है कि जो ये रेस्ट्रिक्शन करी गई हैं, इनको फॉलो किया जाए, और हम ये कॉन्स्टेंटली रिव्यू होगा। सर, एक शराब के ठेकों को लेकर भी लोग बहुत सवाल उठा रहे हैं कि देखिए बहुत सारी चीजें हमारी बंद कर दी, ये कहां से एसेंशियल सर्विसेज हो गई। आपको लगता है सरकार को सोचना चाहिए इसके बारे में दोबारा? नहीं, क्या बंद करी? सॉरी, वाइन शॉप, क्या दोबारा कहेंगे? वाइन शॉप्स, सॉरी, वाइन शॉप्स, शराब के ठेके। देखिए, मैं इस मौके पे इस चीज में एक जरूर कहना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि जब भी वैक्सीन लगाते हैं जी, 2 दिन पहले लीगर ना लें और 2 दिन बाद ना लें जी। दूसरा मैं कहूंगा कि आज के माहौल में लीगर लिमिटेड रखना चाहिए लोगों को, क्योंकि कहते हैं कि ज्यादा से इससे भी बॉडी की इम्यूनिटी पे असर पड़ता है, और अगर आपको कोई इन्फेक्शन हुई है या होने वाली है, आपने किस तरह का कुछ ज्यादा ऐसा ड्रिंक किया है, इट कैन अफेक्ट योर इम्यूनिटी जी। मेरा ये आपको, कई लोग कहते हैं नहीं जी इससे शायद वायरस मर जाता है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। रादर ये आपकी इम्यूनिटी को अफेक्ट करता है। ये तो आप साइंटिफिक डाटा है। अगर वैक्सीनेशन के लिए जाना है, 2 दिन पहले ना ड्रिंक करिए और 2 दिन बाद ना करिए, सो दैट वैक्सीनेशन का जो बॉडी पे जो थोड़ा होना है अच्छा असर, वो होना चाहिए। ये मेरा आपका। सर, आपने ड्रिंकिंग वालों को बता दिया। दरअसल मेरा सवाल था कि जो दुकानें खोली गई हैं,
सरकार ने अभी कल ही एक गाइडलाइंस जारी की है, उसमें कहा है कि जो वाइन शॉप्स हैं वो खोली जा सकती हैं, कि केवल असेंशियल सर्विसेज को इजाजत है, और इस बीच शराब के ठेके भी खोल दिए गए। मेरा सवाल उसको लेकर था कि आपको लगता है ये सही स्टेप है, या सरकार को सोचना चाहिए इसके बारे में कि अगर नॉन असेंशियल सर्विसेज बंद है तो उसमें वाइन शॉप्स को भी डाला जाए? देखो, हो सकता है कि कुछ जो मेरे को पता लगा है कि एक तो इससे कोई लोग ना थोड़ा बुटलेगिंग कर रहे थे, मतलब गलत ही बिक रही थी, वो भी नुकसान होता है बिना बात के, अगर कोई ना आवे वो। और दूसरा, कुछ रिसोर्सेज का भी जो रेवेन्यू आता है गवर्नमेंट कहते हैं उसका भी कुछ हो सकता है। पर देखिए, ये जो चीजें हैं गवर्नमेंट तो एक तरफ करती है, जो इंसान ने करना वो तो करे। अगर आपको मैं तो बता रहा हूँ कि सबको कहिए कि इस माहौल पे अपना ड्रिंकिंग हैबिट को कम करिए जी, बिकॉज ये जो इम्यूनिटी को चेंज करती है, ये अच्छी नहीं है आपका टाइम। तो ये थोड़ा, जब लोग ही नहीं अपने आप कंज्यूम करेंगे तो अपने आप फर्क पड़ जाएगा जी, ठीक है ना जी। चलिए सर, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। उम्मीद है कि आपकी बातें लोगों तक पहुंचेंगी, और खास तौर पर जो आपने जिक्र किया है कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है। तो डॉक्टर के तलवार पंजाब ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ, ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਬੈੱਡਸ ਅਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਪੀਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 7600 ਕੇਸਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ 8000 9000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਘਟਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਚਾਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ।